हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। आज हम एक इतनी मज़ेदार कहानी लेके आए हैं आपके लिए कि आप पूरी सुने बिना उठोगे नहीं। एक साहूकार था। वो बहुत ही अमीर था और बहुत ही चालाक था। उसके पास ना बहुत बड़ा सा घर था और एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। अब साहूकार के पास धन तो बहुत था, लेकिन वो और धन चाहता था। इतना धन चाहता था, उसकी हवस ही नहीं खत्म होती थी। यहाँ तक कि उसने गांव के लोगों को ऊंची ब्याज दर पे पैसा देना भी शुरू कर दिया। सब जगह की ब्याज की दरें कम हो जाती थी, लेकिन साहूकार के ब्याज की दरें वैसी की वैसी ही रहती थी। एक किसान था, उसने भी उससे कर्जा ले रखा था। कई बार साहूकार के धमकाने के बाद भी किसान पैसा नहीं चुका पा रहा था। आज साहूकार कहता है मैं उसके घर जाऊंगा और अपना पैसा वापस लेकर ही आऊंगा। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मैं उसको उसके घर से बाहर निकाल दूंगा और उसके घर पे कब्जा कर लूंगा। साहूकार किसान के घर पहुंचा, लेकिन ये क्या, किसान के घर तो कोई नहीं था। एक छोटा सा लड़का अकेले बैठा खेल रहा था। उसने लड़के से कहा, हे लड़के, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो लड़का कुछ नहीं बोला। ए सुन लड़के, सुनता क्यों नहीं है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़का फिर भी नहीं बोला। साहूकार ने तीसरी बार सख्ती से पूछा, बताते नहीं हो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं उनसे अपना पैसा लेने आया हूं। तो लड़का धीमे से बोला, मेरे पिता जिंदा पेड़ों को काटने गए हैं और मृत पेड़ों को लगाने गए हैं। मेरी माँ चौक पर खड़ी हवा बेच रही है और शाम को वो चांद खरीद कर लाएगी। उलझन भरी बात सुनकर ये कैसी बात हुई? साहूकार को खिसियाहट होने लगी। उसने सोचा लड़का बहुत चालाक है। ए लड़के, अगर तुम मुझे ये बता दोगे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो मैं तुम्हारे पिता का कर्जा माफ कर दूंगा। अब बात लड़के के मतलब की थी। वो उसको भी उत्सुकता हुई। क्या कहा आपने? मेरे पिता का कर्जा माफ कर देंगे? मैं आपकी बात पे विश्वास कैसे करूं? हमारा कोई साक्षी होना चाहिए। आपने जो वादा किया है उस बात का कोई गवाह होना चाहिए। तो साहूकार कहता है, गवाह? वो खंबे पर बैठी मक्खी मेरी बात की गवाह है। अब जल्दी से बताओ कहाँ है तुम्हारे माता पिता? तो लड़के ने कहा, ठीक है, ये मक्खी हमारी साक्षी रही। तुम अपना वादा भूल मत जाना। मेरे पिता पास के जंगल से बांस के पेड़ों को काटकर नदी के पार वाले घर के आदमी के यहाँ बाड़ा लगाने गए हैं। मेरी माँ चौक पर खड़ी पंखे बेच रही है और शाम को वो उन्हीं पैसों से घर के चिराग के लिए मिट्टी का तेल खरीद कर लाएगी। साहूकार को जवाब मिल गया। वो अपनी चालाकी पर मुस्कुराता हुआ चला गया।
1 महीने के बाद उसने किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, पुराना कर्ज अदा न करने के कारण। दोनों पक्ष को अदालत में बुलाया गया। सरकारी अफसर ने पूछा, लड़का भी अपने पिता को जोर दे करके कि मैं भी अदालत चलूंगा, वो भी अदालत में आया। सरकारी अफसर ने दोनों पक्ष की बात सुनी। लड़के ने कहा, साहब आप मेरी बात भी सुनिए। और लड़के ने अपनी और साहूकार के बीच हुई बातों को ज्यों का त्यों बता दिया कि साहूकार ने कर्ज माफ कर दिया। तो सरकारी अफसर कहता, अच्छा तुम्हारा कहना है कि साहूकार ने अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं? तो लड़का कहता है, ये बात सत्य है, मैंने आपको पूरी बात सही बता दी, लेकिन तुम्हारी बात की कोई साक्षी है? तुम्हारे इस तुम दोनों के बीच जो बात हुई है उसका कोई साक्षी है, कोई गवाह है? हाँ है, बिल्कुल है मान्यवर, हम दोनों की बात की गवाह एक मक्खी है। क्या कहते हो, मक्खी भी कभी साक्षी हो सकती है? क्यों अदालत का वक्त बर्बाद करते हो? इसके लिए तुम्हें दंड दिया जा सकता है। नहीं मान्यवर, ये बात बिल्कुल सत्य है। जब साहूकार ने मुझसे वादा किया था तो मक्खी साहूकार की नाक पर बैठी थी। इतना सुनते ही साहूकार गुस्से से लाल पीला हो गया। गुस्ताख लड़के, शैतान लड़के, क्यों झूठ बोलते हो? मक्खी मेरी नाक पर नहीं, खंबे पर बैठी थी। अरे ये क्या कह दिया? साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो चुप हो गया। साहूकार की बातें सुनकर पूरी अदालत के लोग हंसने लगे। सरकारी अफसर ने लोगों को शांत कराते हुए कहा, मक्खी नाक पर बैठी हो या खंबे पर तुमने जो वादा किया था, अब तुमको वो वादा पूरा करना चाहिए। और इस तरह से सरकारी अफसर ने आदेश दिया कि साहूकार, तुमने जो वादा किया था उस वादे को निभाते हुए तुम्हें किसान का कर्ज माफ करना है, अपना वादा पूरा करो। तो बच्चों, एक छोटे से लड़के की चालाकी के कारण उसके पिता का कर्ज माफ हो गया और वो साहूकार अपनी चालाकी में ही फंस गया। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमने कभी किसी से वादा किया है तो हमें उस वादे को ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।